ठीक है, चलो सुनो। तो क्या लिखा है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ। ठीक है, तो सुनो, सीन क्या है कि हमारे पास है ना दो चार्ज है। एक चार्ज ए पे है, क्या नाम है चार्ज का? Q1। एक चार्ज बी पे रखे, क्या नाम है चार्ज का? Q2। लिखा है कंसीडर, बोलो ना। एक का नाम, हाँ। और पोजीशन क्या है भैया? ये Q1 ए पे है ना। अब जो लाइन, सब इधर, जो लाइन इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ कनेक्ट करती है, मैंने कहा जो लाइन इस पॉइंट को, उसको कहा जाता है, बोलो जोर से, बोलो ना। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? R1 बार। और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? हाँ भैया, ऑब्वियसली अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो ये किसके साथ कनेक्टेड होगा? ओरिजिन के साथ, तभी उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, चल एनी हाउ, तो भाई इतना तो बन गया सीन कि भैया हमारे पास क्या है, बोलो ना। तो क्योंकि दो पॉइंट चार्जेस है इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे फिलहाल, क्या बोलेंगे? सब बोलो। ठीक है, अभी सीन देखो, कहानी क्या है। सबसे पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने बड़ी दूर से ये वाला चार्ज लेके आए। कौन सा वाला चार्ज? कौन सा वाला चार्ज? तो Q1 को वहां से यहां लाने के लिए कितना वर्क हुआ लगा रहेगा? कोई वर्क नहीं लगा रहेगा। क्यों सर? अरे वर्क तो तब लगेगा ना जब 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 कोई उसको अपोज करे, रिपेल करे। जब तुम दूसरा वाला चार्ज लाओगे ना, दूसरा वाला चार्ज कौन है? मान लो चलो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब तुम दूसरा वाला चार्ज लाओगे, वो जो दूसरा वाला चार्ज है ना Q2 जब आएगा, तब Q1 उसको और Q1 के रिपल्शन के बावजूद तुम चार्ज को आगे ले जा रहे हो Q2 को, तब आपको वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आया एवरीवन? तो भैया वर्क तभी होगा जब कोई आपको अपोज कर रहा है। समझ में आई बात है एवरीवन? ओके, तो भाई पहला चार्ज जब आ रहा था तो कोई अपोज करने वाला? तो पहला चार्ज जब आया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ फर्स्ट चार्ज Q1, क्या लिखा है? नो वर्क डन, क्योंकि वो अकेला आ रहा था, कोई उसको रिपल करने वाला, अपोज करने वाला नहीं था, इसलिए कोई वर्क भी नहीं हुआ। ओके, तो लिखा है, देखो लिखा है यहाँ पे, नो वर्क इज डन व्हाइल ब्रिंगिंग द, कौन है हमारा फर्स्ट चार्ज? कहां तक लेकर आया उसको? हाँ, उसका वेक्टर क्या था? क्यों सर, क्यों कोई वर्क नहीं? अरे क्योंकि कोई अपोज करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, यहां लिखा है, सब पढ़ो जोर से, क्यों नहीं हुआ? बोलो जोर से। अभी भैया जब दूसरा बंदा आएगा ना, तब ये Q1 का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका होगा, इसलिए जब आप Q2 को लाओगे तो ये बंदा उसको रिपेल करेगा। लेकिन जब आपने Q1 को लेके आए थे, जब आपने उस वक्त कोई था ही नहीं पहले से, कोई है ना, इसलिए कोई वर्क सुना आपने? मान लो तंजील कहीं गया रेगिस्तान में, कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है, और तंजील ने वहां दुकान खोला चाय की, चिप्स की, इसकी, कोई आता जाता ही नहीं दूर दूर तक। तो अगले दिन म्यूनसिपैलिटी वाले आके तोड़ देंगे। म्यूनसिपैलिटी वाले में क्या, कोई जाता ही नहीं, क्या काय को पागल आदमी ने खोल के रखा वहां पे। लेकिन सुनो, यही काम अगर इस शहर में करोगे तो होगा, अगले दिन ही आके तोड़ देंगे भाई, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे पहले से अपोज करने वाले लोग है कि नहीं एवरीवन? ये जितने लोग नीचे ठेले वेले लगाते ना भाई,
ये इनको गवर्नमेंट को भले वो खाली 2 मिनट के लिए आधे घंटे के लिए रुकते हैं, उनको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है क्योंकि आपने लगाया भाई, ये आपकी जगह नहीं गवर्नमेंट की जगह है ना। ऐसा होता है, कोई ना कोई तो अपोज करेगा। एक जगह खाली थी, आदर्श ने अपना ठेला लगा दिया, अब वहां पे भाई पहले से बड़े बड़े लोग हैं, बोले कैसे लगाया तूने ठेला, हमारी जगह है, रोज हम लोग यहाँ लगाते। यानी अपोज करने वाले तभी प्रॉब्लम होगी ना एवरीवन, है ना। तो भाई पहला चार्ज आया, सीन एकदम खाली था, कोई था नहीं, कौन अपोज करेगा। तो कोई अपोज नहीं किया तो कोई फर्क भी नहीं हुआ। सही है, ओके। आपने कहा 2-3 लोग ने होमवर्क नहीं किया, कोई खड़ा तो नहीं है। कौन है वो, बताओ कौन। चलो सुनो एवरीवन हियर। तो भैया पहले चार्ज को लाने में क्या हुआ, नो वर्क इज डन, क्योंकि भैया अपोज करने के लिए कोई दूसरा चार्ज नहीं था। या तो हम लोग बोल सकते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं अपोज करने, तो इन शॉर्ट पहला चार्ज लाने में कितना वर्क हुआ सर, 0। ठीक है, लेकिन अब बारी, अच्छा हाँ, लेकिन जैसे ही पहला चार्ज आके खड़े हो गया, कहां पर, पॉइंट ए पे, जिसका पोजीशन वेक्टर है, बोलो ना R1 बार, वेक्टर बोल रहे हो ना आप खुद ही, इसका पोजीशन वेक्टर है सर। वहां तो लेकिन R1 लिखा था, अरे उसने लिखने में गलती किया, छोड़ो, तुम तो सही बोलो। ठीक है, हाँ अल्ताफ सही है एकदम, ऐसी चाहिए अपने को। इधर ध्यान दे, सब इधर, कहाँ जिम से आ रहा है, हाँ बोलो, खुद ही खुश हो रहा अपनी बॉडी देख के। भाई नेचुरल इतनी बॉडी इन दोनों को मिलाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है एवरीवन हियर, नेचुरल ऊपर वाले ने इतना दिया है भाई। ओके चलो, लेकिन जैसे ही पहला चार्ज आके खड़ा हो गया, कौन है पहला चार्ज हमारा, Q1। जैसे ही पहला चार्ज आके खड़ा हो गया, आपको पता जो बंदा आके खड़ा होगा, जो चार्ज खड़ा होगा, वो अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देगा। ओके, और उसकी ताकत को हम लोग क्या बोलते हैं, यस। और वो पोटेंशियल कितना होगा, पहला चार्ज के आने की वजह से इतना पोटेंशियल आ चुका होगा, सब बोलो, बोलो जोर से। हाँ चलो भाई, अब भैया पहला चार्ज आ चुका है, पहले चार्ज ने पोटेंशियल भी डेवलप कर लिया है। अब हम ला रहे हैं दूसरा चार्ज, लेकिन याद रखना दूसरे चार्ज के आने से पहले पहले चार्ज ने पोटेंशियल डेवलप कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया है। तो अब दूसरा चार्ज जब आएगा तो ऑफ कोर्स वर्क तो होगा। जो वो बंदा, मान लो ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले का, जैसे दूसरा बंदा आएगा ये बंदा उसको क्या करेगा, रिपेल। बस फिर भी अगर हमने अंदर लाए तो हमने क्या कर दिया भैया, अब क्योंकि दूसरा चार्ज है इसलिए हमने क्या लिखा W2। तो कितना कितना वर्क होगा, जितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ है पहले वाले की वजह से इनटू दूसरे का चार्ज। तो पहले वाले की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ था, इतना, तो दूसरे वाले का चार्ज कितना है ना। एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, नीचे क्या लिखा है बोलो जोर से, सर R12 कहां से आ गया। अरे भाई देखो, ये है आपका, ये है आपका, ये ठीक है, लेकिन जब आपने दूसरा चार्ज लाके खड़ा किए तो यहां खड़ा किए, कहां पे, B पे। पहला चार्ज आपका यहां था। ओके, तो भाई जब आप इन दोनों का वर्क निकालोगे ना, क्या निकालोगे, उसमें जो R होगा ना, कौन, हाँ वो हो, एक सेकेंड, R कौन होता है, हाँ R वर्क डन होता है। तो फिर R चार्ज है, अरे R कौन होता है, डिस्टेंस। R कौन होता है, बैठो एवरीबडी यार, भाई हमारे फॉर्मूले में R कौन है, डिस्टेंस। डिस्टेंस ठीक है, डिस्टेंस मान लेता हूं मैं, किसका डिस्टेंस, A और B के बीच का डिस्टेंस। देखो R1 किसका है, O से लेके A तक का डिस्टेंस। R2 क्या है, O से लेके, बोलो ना, हाँ। लेकिन अभी फिलहाल जो भैया बंदे को यहां लाके खड़ा किए, उस फॉर्मूले में जो R आएगा वो इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बोलेंगे सर, देखो ये आपका क्या है R1, ये आपका क्या है, तो टेक्निकली इसको, क्योंकि ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, इस डिस्टेंस को हम नाम देंगे, आपने लिख लो वहां पे R12। ओके,
भाई इसीलिए इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है क्या, R12, यानी डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। ओके, यहाँ लिखा है देखो, AB इज इक्वल टू क्या है, R12। सही है, चलो भाई एवरीबॉडी यार, तो बताओ अब सीन में कितने चार्ज हो चुके हैं, तो ओके, अब दोनों चार्ज का मिला के वर्क डन इतना है ना, सब लोग बोलो W2 इक्वल टू, फिर से बोलो, हाँ, तो अब दो चार्ज है हमारे पास Q1 और Q2। ओके, दो चार्ज है हमारे पास Q1 और यहाँ पे Q2, और डिस्टेंस कितना है भैया, R12। तो इस सेटअप के लिए जहां एक Q1 है, यहाँ पे एक Q2 और बीच का डिस्टेंस क्या है, बोलो ना, इस सेटअप में इतना वर्क डन है, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4πε0 इंटू R12। अब आप सेटअप बोलो, सिस्टम बोलो, या क्या बोलो भाई, तो ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, सब बोलो क्या लिखा है भाई, बोलो जोर से। इस सेटअप के लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी, सुनो, आपका वर्क डन या आपका पोटेंशियल एनर्जी ये है, देखो सेम है, कुछ नहीं, सेम है, खाली एक ही चेंज किया जो मैं हमेशा बोलता हूं। क्या सर, अरे अभी तक इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, क्या बोल रहे थे, अब अचानक इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बोलो जोर से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जितना भी आप वर्क डन करते हो, आई मीन जितना भी इसने वर्क डन किया वो सिस्टम में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसीलिए हम लोग कभी भी भैया वर्क डन को हटा के क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो हमारा सिस्टम है, क्या सिस्टम है हमारा, कितने चार्जेस वाला सिस्टम है, इसको आप बोल सकते हो सेटअप ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, या तो फिर बोलो यार, अरे बोलो यार, तो भैया इस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस में जितना भी वर्क डन था, अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हमने एक ही चीज चेंज किया, W को हटा के क्या लिख दिया, पर क्यों, अरे यू हमारा सिंबल है किसका, तो भैया बोलो क्या फॉर्मूला है, सब बोलो यू, यस, एवरीवन, ओके। चलो अभी ऐसे टाइम पे क्या करने का, देखो सुनो, कुछ नहीं, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया भैया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ, क्या करोगे, सबसे पहले जितना आंसर ऊपर लिखे ना सेम टू सेम लिखोगे, यहाँ पे लिखा है रेफर क्वेश्चन नंबर टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, मतलब जो ऊपर किए पहले वही करो, ठीक है। तो सीन में क्या था, पहले हमारा एक चार्ज था, फिर बाद में हमने, ठीक है, हमारा जो फाइनल आंसर मिला ना सब, इधर 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 गेम इधर ही है भाई, हमारा जो फाइनल आंसर है उस पर फोकस करना। यहाँ पे Q1 Q2 आया, क्या है, क्योंकि सिर्फ, और Q1 और Q2 के डिस्टेंस को हमने क्या लिखा, क्योंकि 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। सीन में अब तीसरा चार्ज आ गया, सीन में अब, है ना, देखो भाई एवरीबॉडी यार, तो पहले इमेजिन करो भैया पूरा शहर खाली है, सबसे पहला शहर में आया आदर्श, बनाया पूरा शहर आदर्श का, है ना, कोई अपोज करने वाला नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़ी दूर से आया आदर्श, उसको अपोज करेगा, है ना, कुछ दिन के बाद सीन में आया हमें, अब कौन अपोज करेगा, आदर्श अपोज करेगा कि तंजील अपोज करेगा, यार दोनों बस यही पॉइंट पकड़ना, यही पॉइंट पकड़ना, मतलब इसको अपोजिशन इधर से भी फेस करना है, बराबर। कुछ दिनों के बाद सीन में आए अनस, तीनों में से कौन अपोज करेगा, मतलब ये भी अपना अपोजिशन, ये भी अपना, बराबर है। कुछ दिनों के बाद सीन में आए सलमान, ओके, इधर, अब कौन कौन अपोज करेगा, सब अपोज करेंगे सर, है ना,
ये भी अपोज करेगा, ये भी, ये बस ये चीज अगर तुमने पकड़ ली हो गया एवरीवन डेरिवेशन अपना। सुनो मेरी बात ध्यान से, सेम टू सेम वही चलेगा। देखो तो भाई पहले से ही हमारे सीन में ना, इसको देखो ही मत, इधर आ जाओ सीधा। पहले से हमारे सीन में 1 और 2 आ चुके, 1 और 2 भैया ऑब्वियसली। अब कौन अपोज करेगा? Q3 आया ना नया, तो Q3 को एक बार कौन अपोज करेगा और उसी Q3 को एक बार कौन अपोज करेगा? और आपको पता है 1 और 3 के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अगली बार आया Q4, कौन आया? बोलो जोर से। तो आप ही बताओ एवरीवन, Q4 को पहले कौन अपोज करेगा, फिर कौन अपोज करेगा, फिर कौन अपोज करेगा? और नीचे 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस, 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस, 3 और 3। अगर अगली बार Q5 आया, क्या आया? तो बोलो क्या आया? Q1 Q5, Q2 Q5, Q3 Q5, Q4 Q5। नीचे Q1 और Q5 के नीचे क्या आएगा? यही गेम है। अगर ये बात समझ गए तो कभी कंफ्यूज नहीं, 1 कभी लिखने का 4 कर रहे, कुछ भी करो यार, इतना याद रखना, ये भी अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा, ये भी। अगली बार भाई छठा बंदा आ गया तो ये पांचों मिलके उसको, लेकिन इंडिविजुअली ये भी, ये भी, ये भी। समझ में आ रहा है? बस पढ़ना समझ में। अब इसको एक साथ कैसे लिखा जाए सर? इसको एक साथ लिखने का तरीका देखो, ये है। मान लो भैया एक एक करके कितने लोग आ रहे? n चार्जेस आ रहे। क्या लिखा है भैया? क्या लिखा है ना? 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो लिखने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले बाहर क्या लिखेंगे? U, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी। फिर अपने को मालूम है बाय डिफॉल्ट बाहर कौन आता है? ओके, फिर अपने को हर जगह प्लस 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 प्लस, इसलिए क्या लिखे? बोलो ना, समेशन। अच्छा एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे अंदर का खेल देखो क्या है। ऊपर Q 2 बार होता है, R नीचे। ऊपर जो नंबर होता है 1 4, नीचे भी ऊपर 2 4 रहा तो, ऊपर 3 4 रहा तो, बस उसी टेक्निक को हम लोग यूज करेंगे। ऊपर 2 Q है, हमने 2 Q लिखा। नीचे 1 R होता है, हमने भी देखो। ऊपर अगर 1 4 है तो नीचे भी हमने एक को नाम दिया J, एक को नाम दिया K। तो नीचे हमने क्या लिखा? क्योंकि वैसे ही था ना, ऊपर 2 और 4 नीचे R 2 4, ऊपर 3 और 4 नीचे R, ऊपर 1 और 4 नीचे R, ऊपर J और K नीचे R। ये यही कहानी है। खाली यहाँ पे नीचे इन्होंने क्या लिख दिया? बोलो ना, अरे बोलो ना। ऑल पैर का मतलब क्या है सर? भैया हर एक का 2 बार पैर बनाओ। जैसे 1 का एक बार 4 के साथ, अगर ये सीन है तो 4 3 4 से चौथा आया तो 1 का एक बार पैर किसके साथ बनेगा? 4 के साथ। फिर 1 एक बार, 2 का एक बार 4 के साथ, फिर उसी 4 का एक बार। तो ये यही बोल रहा है भैया कि सब पैर बनाना, एक को भी छोड़ना। सही है एवरीवन? ये सर। तो सीन सिर्फ इतना है एवरीवन। स्टार्टिंग में तो अकेला था, कोई अपोजिशन। दूसरा आया तो इसने अपोज किया, तीसरा आया तो ये दोनों ने एक एक करके अपोज किया, चौथा आया तो ये तीनों ने एक एक करके अपोज किया, पांचवा आया तो ये चारों एक एक करके अपोज करेंगे। फिर ये कहानी चलती रहेगी। ओके, तो भाई पहले हमने 2 पॉइंट चार्जेस के लिए देखा, अब हमने क्या देखा? n पॉइंट चार्ज। सिंपल है एवरीवन, ये खेल है।